जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की जो भर्ती परीक्षा है उसमें से सामान्य एग्जाम की क्लास नंबर 5 में, इसमें टारगेट 40/40 की हम यहाँ पे क्लास चला रहे हैं जीके जीएस के लिए। और इसमें से हम रोज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 से 150 क्वेश्चनों को उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो एग्ज़ाम का बार बार हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज के क्वेश्चन देखेंगे और हमारे क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट के रूप में रहते हैं ताकि समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से कि चार मीनार और गोलकुंडा किला बनवाया किसने था। चार मीनार जो है और गोलकुंडा का जो किला है ये कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि पानीपत की जो लड़ाई में हुआ क्या था, तो जो कोहिनूर हीरा है ना, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी तो बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा छीन लिया था। वही कोहिनूर हीरा है जो अभी ब्रिटेन में महारानियों के पास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सबसे पहले बारूद और तोपों का इस्तेमाल किसने किया था। तो बाबर जो है पानीपत की लड़ाई में तोपों के कारण ही युद्ध जीत पाया था और बारूद का सबसे पहला यूज करने वाला युद्ध में बाबर ही था। नेक्स्ट है कि किसके आदेश पर बाबरी मस्जिद बनी है अयोध्या में। तो अयोध्या में बाबर के आदेश पर ही बाबरी मस्जिद बनी थी और बनवाया किसने था, मीर वकी ने। ठीक है, अगला है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय की जंजीर नाम से किस मुगल शासक प्रचलित था। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर बोलते थे। अगला है कि चित्रकला किसके चरम पे थे। तो देखो जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पे थी, यानी अच्छा काम हो रहा था चित्रकला में। नेक्स्ट है कि मुगल वंश का जो कौन सा ऐसा राजा है मुगल वंश का जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो औरंगजेब जो है ना, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जानते थे। देखो मुगल बादशाह था एक मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो देखो मयूर सिंहासन जो है ना, इसमें अंतिम मुगल शासक जो मोहम्मद शाह है इसी ने बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के समय मुगल बादशाह कौन था। देखो 1857 जो है अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इस समय जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ठीक, नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टम की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो श्रीरंगपट्टम की जो संधि है ना, ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आज जयपुर जो शहर है इसने बसवाया था। तो जयपुर जो शहर है ना राजस्थान का, इसे अजमेर के राजा जो हैं शासक जय सिंह ने बसवाया था। ठीक है, तो जय सिंह ने जयपुर शहर बसवाया था, उनके नाम पे ही जयपुर पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा जो है दूसरी बार भारत कब आया। दूसरी बार वास्को डी गामा जो है ना 1502 ईस्वी में भारत आया था। पहली बार कब आया था, 1498 में पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अंतिम में कौन आया। तो स्वीडिश व्यापारी जो है स्वीडिश भारत में सबसे अंतिम में आए हैं। बाकी इसके पहले पुर्तगाली यूरोपीय सब आ गए थे। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 ईस्वी में हुई है। ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, तो बार बार एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, अगला है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो देखो इलाहाबाद की संधि जो है ना, लॉर्ड क्लाइव ने जब ये संधि हुई थी उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था। तो क्वेश्चन ये आया था कि बंगाल में द्वैत शासन कब लगा था। इलाहाबाद की संधि के बाद लगा था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है कि 1857 की जो क्रांति थी उस समय भारत का गवर्नर कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ना, 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर था भारत का। 1857 के बाद युद्ध के बाद 1857 में क्या हुआ था। तो देखो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर यूनाइटेड ये एकत्रित रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट है कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ। तो कांग्रेस का पहला विभाजन 1947 के बाद जब हुआ था ना, तो 1969 ईस्वी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो देखो गौरवपूर्ण क्रांति जो है ना 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे कि एक घटना है बोस्टन की चाय पार्टी, ये कब घटी थी। तो याद रखना 1773 में घटी थी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन कहाँ का रहने वाला है। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना फ्रांस का है। ठीक, अगला क्वेश्चन था कि चीनी क्रांति के नेतृत्व किसने किया था। सनयात सेन ने चीनी क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
कौन से ग्रह जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? शुक्र और अरुण ग्रह जो है ना पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा? सबसे ज़्यादा गर्म जो है ना विश्व में सर्वाधिक अजीजिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र जो है कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो श्वेत पत्र है ना ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि व्यापार संतुलन पद का अर्थ क्या है? तो याद रखना व्यापार संतुलन पद का अर्थ है आयात और निर्यात में अंतर से उनके बीच अंतर। नेक्स्ट है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 1969 में हुआ था, याद रखना। और ये कब हुआ था? तो याद रखना अवकाश योजना काल के दौरान हुआ था। तो 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का। 14 बैंक थे स्टार्टिंग में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे कि भारत में योजना बनाने की नीति किसने अपनाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जो अपने पहले प्रधानमंत्री थे ना उनने भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित साबरमती नदी है। ठीक है, अहमदाबाद के तट पे है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पटना का जो पाटलिपुत्र है जिसको आप पटना कहते हैं उदयन ने स्थापना की थी, उदयन ने। ठीक है। अगला है कि फर्मवेयर क्या होता है? तो फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग है। कुछ कंप्यूटर के टेक्निकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द्विधारी अंकन पद्धति यानी बाइनरी जो अंकन पद्धति है, जैसे 0 और 1 कंप्यूटर यही भाषा समझता है, इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं। द्विधारी अंकन पद्धति जो है ना इसका सबसे पहले प्रयोग फ्रांसिस बेकन ने 1623 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगर कंप्यूटर के आंकड़ों में कोई गलती आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? तो कंप्यूटर के आंकड़ों की गलती को बग बोलते हैं, बग। ठीक। अगला है कि सर्वोदय योजना किसने और कब लागू की है? तो देखो सर्वोदय योजना जो है ना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने लागू की। नेक्स्ट है कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1994 में हुई। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज नॉनसेन ने की थी। नेक्स्ट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो लगभग 14.98 करोड़ जो है किलोमीटर वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। ठीक। अगला पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप सबको पता है चंद्रमा है। युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य होता है युवावस्था में नई नई नदी अगर बनेगी तो अपर्दन यानी मिट्टी को क्षरण करना और अपना फैलाव करना। अगर वृद्धावस्था में अंतिम समय में नदी का निक्षेपण है मुख्य कार्य। ठीक है। वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल है ना, इन सब में। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती हैं? तो उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं जो हैं ये ब्लैक रोलर कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि विषुवतीय प्रदेश के वन जो हैं कैसे होते हैं? सदाबहार या सिलवास होते हैं। क्वेश्चन ये आया था विषुवतीय प्रदेश के वन कैसे होते हैं? विषुवतीय प्रदेश यही है जैसे मान लो एक ग्लोब है, इसमें बीच की रेखा होती है इक्वेटर, भूमध्य, या इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। तो इसके आसपास के जो राज्य प्रदेश है ना वो सदाबहार बन देंगे। ठीक, हमेशा वर्षा वाले। नेक्स्ट है कि पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है? तो पिग्मी जो जनजाति है ना कांगो के घने जंगलों की निवासी है। अगला है कि भूमध्यरी सागरों में वर्षा कितनी होती है? तो 25 से 100 सेंटीमीटर होती है भूमध्य सागरों में वर्षा। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान सबसे गर्म अल्जीरिया है, लेकिन सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बरखोयानास्क है। कौन सा है? बरखोयानास्क। नेक्स्ट है कि एलिफेंटा पास कहाँ है? तो उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को अलग करता है एलिफेंटा पास, याद रखना। मन्नार की खाड़ी क्या करती है? तो याद रखना मन्नार खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है, पार्ट जनरल स्टेट है और हिंद महासागर में स्थित है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा अगर होती है जैसे मान लो कहीं 25 सेंटीमीटर और वहाँ भी 25 सेंटीमीटर तो उसे आइसो हाइट बोलते हैं। ठीक है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि मीनामंकम हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में है मीनामंकम हवाई अड्डा। अगला है किन्नास्वामी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है किन्नास्वामी अभ्यारण्य। 10 डिग्री चैनल किसको बांटता है? तो अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? तो अर्धसंघीय स्वरूप है भारत के संविधान का। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 1 संविधान में क्या कहा गया है? तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है। नेक्स्ट है संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कहाँ है? तो संविधान के 20वें भाग में आर्टिकल 368 में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि रेल, डाक व मुद्रा संघ सूची के विषय यानी किस सूची का विषय? 3 सूची होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसमें से ये जो विषय है किसका है? संघ सूची का। ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद कौन से में कहा गया? तो आर्टिकल 52 में ये अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक। नेक्स्ट है
कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। 2019 में धारा 370 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे? तो देखो, मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं और एक राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कैसे देते हैं? तो संचित निधि के माध्यम से उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा, क्योंकि पदेन सभापति होता है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है राज्यसभा का अधिवेशन। संघ शासित प्रदेशों में कितने प्रतिनिधि लोकसभा के लिए चुने गए? तो 20 सीटें हैं केंद्रीय संघ शासित प्रदेश के लिए, ठीक है। लोकसभा पहली बार भंग कब हुई थी? तो याद रखना, पहली बार 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश बसदेव मावलंकर थे, यानी जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? तो आइसोबार, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन था? CJI पहले कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैदरालाल जे कानिया। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक में प्रारंभ का 1 घंटा क्या होता है? तो प्रश्नकाल बोलते हैं प्रारंभ के 1 घंटे को संसद के लोकसभा और राज्यसभा की बैठक के। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या बोलते हैं? तो विधान परिषद बोलते हैं। अगला है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 101/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा। अगला है कि विधान परिषद को क्या कभी भंग नहीं किया जा सकता? जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इसी तरह राज्य में जो विधान परिषद होता है वो कभी भंग नहीं होता, ठीक। फ्यूज तार का देखो क्वेश्चन आया था, किस तार का यानी किस धातु का सबसे कम गलनांक होता है? तो फ्यूज तार का सबसे कम गलनांक होता है। जैसे लोड बढ़ा ये गल जाती है और शॉर्ट सर्किट से बचा लेती है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हैं। चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यसभा लोक का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है अध्यक्षों का, ठीक है। अगला है कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में वित्त आयोग का गठन हुआ था। झंडे में जो अशोक चक्र है जिसमें 22 तीलियां होती है उसका रंग कैसा है? तो उसका रंग गहरा नीला है। राष्ट्रगान को संविधान में कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को संविधान में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत सबसे पहले वंदे मातरम को कब माना गया? तो 1896 में अपनाया गया था इसे कलकत्ता के अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? तो तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज माना है 22 जुलाई 1947 को। पिंगली वेंकैया ने इनका डिजाइन किया था तिरंगा का। नेक्स्ट है कि शक संवत का पहला महीना क्या कहलाता है? तो पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फागुन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को लागू किया गया था राष्ट्रीय पंचांग। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जो भारतीय जनरल कौन थे? तो KM करियप्पा थे। भारत के नौसेना के पहले कमांडर कौन थे? तो वाइस एडमिरल RD कटारी थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले वायुसेना के जनरल कौन थे? तो वायुसेना के जनरल थे एयर मार्शल आशुतोष मुखर्जी, ठीक। भारत रत्न से विभूषित पहली महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला था इंदिरा गांधी को। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया जो लीबिया अफ्रीका में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है मुंबई में। 10 डाउन स्ट्रीट कहाँ है? तो लंदन में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अर्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कावेरी नदी अर्धगंगा नाम से जानी जाती है, ठीक। धान की डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य को धान की डलिया बोला जाता है, ठीक है। भारत का बिस्मार्क कौन है? तो सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापक क्या बोलते हैं? सभा, महासभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कौन कहलाती है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या 15 होती है। कार्यकाल इनका 9 वर्ष होता है इंटरनेशनल कोर्ट के न्यायाधीशों का, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संघ कहाँ है? तो ये है 19 मार्च को 1951 को स्थापना हुई है और आपको बताना है ये कहाँ है, ठीक है। हिजरी संवत का संबंध किससे है? तो हिजरी संवत जो लागू किया था हजरत मोहम्मद साहब ने किया था, ठीक। कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है इसमें क्या क्या मिला है? तो मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है, ठीक है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी।
नेक्स्ट है कि सामवेद में क्या है, तो गीतों के रूप में गाया गया। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और सामवेद में गीतों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक, नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। अशोक का नाम अशोक किस महाअभिलेख में मिलता है, तो अशोक का जो नाम अशोक ही होगा, ये मास्की के अभिलेख में देखने को मिला है। अशोक के स्तंभ को सबसे पहले पता किसने लगाया, तो अशोक के स्तंभ को सर्वप्रथम टाइफेंथलर ने 1750 ईस्वी में पता लगाया था। ठीक है, सातवाहन वंश का शासक, प्रसिद्ध शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन वंश का बहुत ही फेमस शासक थे। दक्षिण भारत में इनका शासन था। कनिष्क का राज दरबारी कौन था, तो अश्वघोष जो है ना, कनिष्क के राज दरबारी राज कवि थे। ठीक है, अश्वघोष। अगला है कि इलाहाबाद की जो प्रशस्ति है, इसके लेखक कौन थे, तो हरिसेन थे इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक। हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो 41 वर्षों तक हर्षवर्धन ने शासन किया। इसके शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था, हेनसांग आया था। ठीक है, नेक्स्ट है इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। ठीक है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक, नटराज की जो मूर्तियां हैं किसके शासनकाल की हैं, तो ये चोल काल की नटराज की मूर्तियां हैं। पुलकेशन द्वितीय जो है किसका, इसका दरबारी कवि कौन था, तो रविकीर्ति जो था पुलकेशन द्वितीय के राज दरबारी कवि था रविकीर्ति। ठीक है, सिद्धार्थ को एक ज्ञान कब प्राप्त हुआ, तो 35 वर्ष की अवस्था में एक ज्ञान प्राप्त हुआ था सिद्धार्थ को। और कितने समय बाद, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को एक ज्ञान का प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था, भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम। रैया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासिका है, इसकी शादी कब हुई थी, तो शादी इसकी भटिंडा के सूबेदार जो हैं अल्तुनिया के साथ हुई थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है कि भारत में पहला मकबरा कौन बनाया था, सबसे पहले मकबरा जो निर्मित करने का श्रेय है ना, इल्तुतमिश को ही जाता है। ठीक है, बलबन जो है का दरबारी कवि कौन था, तो याद रखना पहलियों के जनक जो हैं अमीर खुसरू और अमीर हसन, तो ये बलबन के दरबारी कवि थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपने को कौन सी उपाधि दिया था, तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खुद दी थी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कितने कवि थे, तो 45 कवि थे राज दरबारी कवि। ठीक, तुगलकाबाद को किसने बसाया, देखो तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। कहाँ, दिल्ली के पास। अगला है सांकेतिक मुद्रा का चलन सबसे पहले किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन सबसे पहले किया था 1329 ईस्वी में। अगला है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए कौन बताया था, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बहुत धन दौलत है, इसके लिए दौलत खां लोधी और आलम खां ने बुलाया था। ठीक, अगला है कि निकोलो कांटी जो इटली नामक एक यात्री है, तो ये किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कांटी। ठीक है, तो ये थे हमारे लगभग 150 क्वेश्चन आपके आज एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए, और ये हमारा क्लास नंबर 5 था। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप अपडेट रहने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।